देखो आज तीर्थराज प्रयाग में श्री सूत जी महाराज बड़ा सुंदर दर्शन कराते हैं, कहते हैं कि हे चंद्रदेव, अब आगे से अपनी पत्नियों के साथ कभी ऐसा व्यवहार मत करना। और चंद्रदेव, तो तब मैं तुम्हारे रोग का निवारण करके तुम्हें निरोगी बना सकता हूं। तो कहते हैं कि आज भगवान शंकर ने अपनी जटाओं की गंगा को प्रकट किया, कहा गंगा प्रकट हो जाओ। आज चंद्र देवता को सौराष्ट्र की भूमि में स्नान कराया। भगवान शंकर ने अपनी जटाओं की गंगा को प्रवाहित किया, चंद्र देवता को स्नान कराया, चंद्र देवता को शुद्ध किया, शुद्ध करके चंद्र देवता को विश्वास दिलाया। हे चंद्रदेव, मैं दक्ष प्रजापति के श्राप को नष्ट तो नहीं कर सकता हूं चंद्रमा, क्योंकि वो आपके ससुर जी भी है और मेरे ससुर जी भी है। क्या बोलना पड़ेगा? लेकिन चंद्रमा, आपने मेरी भक्ति की है, मेरी आराधना की है, इसलिए जाओ मैं तुम्हें वरदान दे सकता हूं। अब कैसा वरदान? बड़े ध्यान से सुनना। अरे चंद्रमा, जो रोग तुम्हें लगा है 15 दिन वो रोग तुम्हारा कम होते हुए चला जाएगा और तुम्हारा स्वरूप धीरे धीरे चमकता चला जाएगा। और एक दिन चंद्रमा, तुम पूर्णमासी के चांद बनकर चमकने लग जाओगे और धीरे धीरे तुम्हारा स्वरूप कम होता चला जाएगा। तुम पूर्ण तरह से चंद्रमा नष्ट नहीं होगी, समाप्त नहीं होगी। ये मेरा पहला वरदान। चंद्र देवता ने कहा, प्रभु ये सब मुझे स्वीकार है, आपने मेरे ऊपर बहुत बड़ी कृपा की। प्रभु आपने मेरे जीवन का कल्याण कर दिया कि अब प्रभु मुझे किसी बात की कोई शंका नहीं, भय नहीं, क्योंकि अब मैं जान गया कि मैं कभी समाप्त नहीं हो सकता, मर नहीं सकता, मिट नहीं सकता, क्योंकि भगवान शंकर का दिया हुआ वरदान। आज चंद्र देवता प्रसन्न हो गए। चंद्र देवता ने आज भगवान शंकर की बड़ी सुंदर स्तुति की, कहने लगे, गिरीशम गणेशम गले नीलवर्णम गवेन्द्रातिरूढ़म गणातीत रूपम भवम भास्वरम भस्मनाभूषितांगम भवानी कलत्रम भजे पंचवक्त्रम भवानी कलत्रम भजे पंचवक्त्रम। बोले शंकर भगवान की। आज शंकर चंद्रमा ने भगवान शंकर की बड़ी सुंदर स्तुति की, आराधना की। भगवान शंकर चंद्र देवता पर प्रसन्न हुए। कहा, चंद्रमा, जब तुम्हारा स्वरूप बिल्कुल छोटा हो जाएगा तो वो दिन का स्वरूप मेरे पास रहेगा, मेरे माथे पे रहेगा। और देखो, भगवान शंकर ने चंद्रमा को वरदान दे दिया। कहा, चंद्रमा तुम मेरे माथे पर रहो। जिस दिन तुम्हारा स्वरूप छोटा होगा वो स्वरूप मेरी जटाओं में होगा, मेरी भाल पर होगा। तथा प्रेमियों, बुर्ज का चंद्रमा भगवान शंकर के माथे पर। और देखो, आज हम और आप लोग भी बड़े भाग्यशाली। आज शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि है, दूज तीज है, तो इसलिए आज शाम के समय चंद्रमा के दर्शन कर लेना। आपको भगवान शंकर के दर्शन करने का परम सौभाग्य प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि आज की चंद्रमा कहीं और नहीं, भगवान शंकर के माथे पर भाल पर विराजमान है।
और आपका परम कल्याण हो जाएगा, आपका जीवन सुखी हो जाएगा, आपके जीवन में शांति की वर्षा हो जाएगी। क्योंकि चंद्रमा ये मन के कारक कहे गए हैं। जैसे सूर्य आत्मा के कारक, वैसे चंद्रमा हमारे मन के कारक। यदि मन को अपना ठीक रखना चाहते हो, पावन रखना चाहते हो, पवित्र रखना चाहते हो, तो अपने आज रोज के चंद्रमा का दर्शन कर लेना। थोड़ी देर दिखाई देता है, सूर्यास्त के बाद तुरंत आसमान में पश्चिम दिशा की ओर देखना, वहां पर आपको चंद्रमा थोड़ी देर के लिए दिखाई देगा। अरे जैसे भगवान शंकर की जटाओं में आपने देखा है, वैसा ही दर्शन आज कर लेना। क्या बोलना पड़ेगा? तो कथा प्रेमियों, आज भगवान शंकर ने अपने माथे पर दूज के चंद्रमा को धारण किया। आज भगवान का कितनी बढ़िया बात होगी, शरीर नष्ट नहीं होगा, ये वरदान भी दे दिया। और भगवान शंकर ने चंद्रमा को अपना धाम भी दे दिया और संसार भी प्राप्त हो गया और भगवान शंकर भी प्राप्त हो गए। उसके बाद चंद्र देवता ने आज हाथ जोड़ लिए, कहा प्रभु हे देवों के देव महादेव, आपने बड़ी कृपा की, लेकिन प्रभु आज मैं चंद्रमा आपसे प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि मेरे जैसे पापी भारत भूमि में करोड़ों सैकड़ों होंगे जो अपनी पत्नियों के साथ छल करते होंगे, कपट करते होंगे, ईर्ष्या करते होंगे। प्रभु यदि उन लोगों को कोई ऐसा रोग लग जाएगा तो उनको देवता कहां से आएंगे बताने के लिए? अरे मैं तो देवताओं का मित्र था, इसलिए प्रभु ये सब हो गया, पर उन लोगों को कौन सलाह देगा कि तुम्हारी भक्ति करो, आराधना करो? वो लोग तो दौड़े दौड़े डॉक्टरों के पास चले जाएंगे। चंद्र देवता ने कहा प्रभु, तब भगवान शंकर ने पूछा, हे चंद्रदेव तुम क्या कहना चाहते हो, तुम्हारी क्या भावना है? चंद्र देवता ने प्रार्थना की, कहा प्रभु अगर आपको मेरी भक्ति अच्छी लगी, यदि आप मेरी भक्ति से प्रसन्न हैं, तो प्रभु यदि आप मुझे कुछ देना चाहते हो तो मेरे जैसे असंख्य पापियों का उद्धार करने के लिए प्रभु आप इसी सौराष्ट्र की भूमि में अब स्थापित हो जाओ। उसी समय भगवान शंकर ने कहा, अगर चंद्रमा में यहाँ स्थापित हो जाऊं तो कैलाश पर क्या होगा? तब चंद्र देवता ने कहा, प्रभु आपके अंदर अखंड ज्योति है, अगर आपकी एक निराकार ज्योति यहाँ पर स्थापित हो जाए तो सारे संसार का कल्याण हो जाए। तो आज भगवान शंकर ने चंद्र देवता की बात को मानकर कहा, चंद्रमा सुनो, मेरी ज्योति, मेरा रूप, मेरी शक्ति यहाँ सौराष्ट्र की भूमि में स्थापित हो जाऊंगा, पर चंद्रमा आपको अपना नाम मुझे देना पड़ेगा। तो चंद्र देवता का एक नाम क्या है? सोम। तो भगवान शंकर ने कहा, चंद्र देवता से कहा कि चंद्रमा तुम्हें अपना नाम मुझे देना पड़ेगा। आज चंद्र देवता ने अपना नाम समर्पित किया भगवान शंकर को, और भगवान शंकर सोमनाथ के सौराष्ट्र के पावन भूमि में सोमनाथ के रूप में भक्तों का कल्याण करने के लिए समुद्र के तट पर स्थापित हो गए। बोलिए शंकर भगवान की। और भगवान सोमनाथ के चरणों में चंद्र देवता ने आज प्रणाम किया और जल से उनका अभिषेक किया और अपने लोक में जाकर अनंत अनंत सुखों को चंद्रमा भोगने लगे। तो कथा प्रेमियों बड़ी सुंदर अद्भुत कथा। ऐसी चंद्रमा की भक्ति से देवों के देव महादेव सौराष्ट्र की पावन भूमि में